नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके इस न्यू यूट्यूब चैनल में करते हैं। बहुत दिनों के बाद हम यह वीडियो बनाने के लिए दोबारा आए हैं। लोगों के कुछ फ़ोन भी आए हैं जिनकी वजह से वीडियो बनाना पड़ रहा है। जिस तरह से कि हम जानते हैं, स्वास्थ्य के संबंधी थोड़ी तकलीफ थी, पैर में फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से हमने इतने दिनों तक आपको वीडियो से वंचित रखा है। अब हम फिर से अपना यूट्यूब वीडियो बनाने का प्रारंभ कर रहे हैं और जैसे पहले आपको राशिफल, परिवर्तित ग्रहों का फल इत्यादि वीडियो मिलते थे, धार्मिक त्योहारों के वीडियो और ज्योतिष के संबंधी जानकारियों के वीडियो हम दिया करते थे, उसी तरह से दोबारा हम देंगे। आपने अगर हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइएगा और ऑल में करके, ताकि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो प्राप्त हो सके। मित्रों, इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो करिए, फेसबुक में भी हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, तो जिससे हमको आपका साथ और सहकार मिले। विशेष तौर पर आपको हमें कमेंट जरूर देनी है। जिस प्रकार की आपकी अपेक्षा हो उसी प्रकार की कमेंट हमें आप दीजिए, ताकि हम उस प्रकार का वीडियो आपको प्रेषित कर सकें। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं कि सबसे पहले जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या समाज में बनी हुई है, पूरा भारतवर्ष ही नहीं अब तो सारा विश्व बेरोजगारी से त्रस्त हो चुका है। बेरोजगारी से त्रस्त है और साथ ही में आपकी सोर्स ऑफ इनकम बंद है। तो क्या करना, कैसे आपको रोजगारी की प्राप्ति हो, इसका उपाय क्या करना, इसके बारे में भी हम बताएंगे। क्या ज्योतिष के संबंध की जानकारी प्राप्त करने से आपको यह प्राप्त हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जन्मपत्री है, तो आपकी जन्मपत्री से बेरोजगारी का ख्याल आ सकता है। इसके बारे में हम आज आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो मित्रों, बहुत सरल है। सबसे पहले तो हमें आपकी जन्मपत्री देखनी पड़ती है। जन्मपत्री के अंदर आप देखिए, अगर आपके पास है तो आप जरूर देख सकते हैं। लग्न और लग्नेश, जो प्रथम भाव होता है उसे लग्न कहते हैं। प्रथम भाव को लग्न कहा जाएगा। वहां चाहे नंबर जो भी हो, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में नंबर 1 पड़ा है तो मेष लग्न हुआ, 2 नंबर है तो वृषभ लग्न हुआ, 3 नंबर है तो मिथुन लग्न हुआ, 4 नंबर है तो कर्क लग्न हुआ। इसी तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है। 10 नंबर है तो मकर लग्न हुआ, 11 है तो कुंभ और 12 है तो मीन लग्न। इसी तरह से जो भी नंबर हमारे डाले गए हैं, जो राशियों के नंबर हैं, उसी राशि का आपका लग्न कहा जाएगा। और लग्न से हम क्या जानते हैं, तो अपनी मन, मगज, मस्तिष्क, दिमाग की स्थिति, आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका शरीर कैसा रहेगा, आपका गठबंधन कैसा रहेगा, आपका कलर क्या रहेगा, अथवा आपकी जो भी स्थिति है वो सारी मन की स्थिति और अपने शरीर की स्थिति को बताता है। इसी तरह से दूसरा भाव जो है धन का भाव है, लेकिन वह बैंक बैलेंसिंग बताता है। आपके पास कितना धन होगा यह रिपोर्ट करता है। और 5वां भाव जो है एकाएक इनकम का भाव है, संतान का भी भाव है। ऐसे तीसरा भाव पराक्रम का है, चौथा भाव जमीन मकान माता का है। इस तरह से अलग अलग भावों को उनका नाम दिया गया। हम यहाँ बात करना चाहते हैं जॉब, नौकरी। तो पहले मित्रों याद रखिए कि नौकरी कहाँ से होती है, तो आपके जो शरीर में है, आपने जो विद्या पढ़ी है, आपने जो अभ्यास किया है, उसके रिलेटेड ही काम मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि दूसरा काम आपको मिल जाएगा। तो जिस अभ्यास में आप लगे हो उसी के रिलेटेड कोई काम आपको करना होता है। अब दूसरी बात है, 6th हाउस जो है वह कर्ज का भी भाव है, दास्ता का भी भाव है, मतलब जेलर का, योग का भी भाव है, पिता और मतलब जैसे मामा वगैरह का भी भाव वो कहा जाता है। तो इस तरह से इसको भी हम देख सकते हैं। तो दास्ता शब्द का मतलब होता है नौकरी।
तो कभी कभी छठे भाव को भी देखा जाता है आपको अगर नौकरी की आवश्यकता है तो नौकरी के लिए। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं 10वां कर्म भाव। कर्म भाव जो 10वां भाव है, तो 10वें भाव में भी आपके कर्म, और व्यापारियों के लिए भी विशेष गिना जाता है किस तरह के आप व्यापार करेंगे और किस तरह का काम करेंगे। तो वर्क करेंगे, जो भी काम है, नौकरी है, वो भी अपना काम ही है। इस तरह से कभी कभी 10वें स्थान को भी देखा जाता है। अब यहां पर आपके पास सवाल यह आया कि मित्रों, यह राशियों के हिसाब से, मान लें हम मेष राशि को गिन के चलते हैं, केवल अभी मेष, इसी तरह से वृषभ होता है, लेकिन मेष राशि पर हम बताएंगे। अब मेष राशि मंगल की राशि हुई, और मंगल की राशि में जो है, तो मेष राशि में छठे भाव का मालिक बुध होता है और 10वें भाव का मालिक शनि होता है। अब यहां पर तीनों चीजों को देखना है कि मैं जो आपका मूल त्रिकोण कौन है। तो मूल त्रिकोण में मंगल आया। छठा भाव जो है भले गड्ढे का है, लेकिन वह दास्ता का भाव होने से उसको भी हमें देखना है। तो वहां पर 6 नंबर यानी बुध आया, और 10वें भाव में शनि महाराज का घर है, यानी मकर लग्न है। अब इन तीनों भावों में आपकी जो भी स्थिति बन रही है, तो बुध, शनि और आपका मंगल, ये तीनों को मिलके जो काम बनते हो, जैसे बुध रिलेटेड वर्क जो है वो अकाउंटेंसी है, अकाउंट वर्क है, हिसाब किताब का वर्क है, ऐसा काम आप करेंगे। व्यापार भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा। इसी तरह से जैसे मंगल है तो वो सेना में है, सिक्योरिटी टाइप का जॉब है, या कहीं भी आपके उसमें क्या नाम है तुम्हारे, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई सेना में जाना है, पुलिस में जाना है, आईएएस बनना है, पीएस बनना, ऐसी जॉब के लिए भी आप सिलेक्टेड होते हैं। शनि महाराज जो है वो कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह बताते हैं, ऑयल वगैरह का व्यापार बताते हैं। तो इस तरह के व्यापार में या इसी रिलेटेड कामों में आप जुड़ सकते हैं, यानी वहां जो नौकरी भी करेंगे तो इसी प्रकार के काम में आपकी नौकरी लगेगी। तो ध्यान यह रखना है कि हम जब कभी जॉब के लिए ट्राई करते हैं और ऐसी कंपनियां हमें मिलती हैं, तो उसमें जरूर जाना चाहिए, उससे आपका विकास जरूर होगा। अब यहां पर लग्न लग्नेश की स्थिति बात करना है। 6th हाउस के मालिक की बात होगी, और लग्न लग्नेश, लग्नेश का मतलब हुआ 1 नंबर का मालिक मंगल, वो लग्नेश कहा जाएगा। जैसे द्वितीय भाव का मालिक है तो द्वितीयेश कहा जाएगा, पंचम भाव का मालिक है पंचमेश कहा जाएगा, छठे भाव का मालिक है षष्ठेश है। ऐसे सप्तम का सप्तमेश, अष्टम का अष्टमेश, नवम का नवमेश, दसम का दसमेश, 11 का एकादशेश और द्वादश का द्वादशेश। द्वादशेश आयस का मतलब हुआ उसका मालिक। अब यहां पर स्थिति ये बनानी है कि कर्म घर का मालिक, अगर कर्म घर का मालिक, षष्ठे हाउस का मालिक और लग्न का मालिक, इनका अगर कॉम्बिनेशन सही हो गया आपकी कुंडली में, किसी भी मूल त्रिकोण में हो, पंचम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, लग्न में हो, 9वें भाव में हो, 10वें भाव में हो, तो आप यह निश्चित समझ के चलिए कि आपको अच्छी से अच्छी जॉब प्राप्त होगी, यानी बेरोजगारी की समस्या कम रहेगी। आपको एक नौकरी आप छोड़ेंगे, दूसरी नौकरी आपको मिलने लगेगी। ऐसी हम समाज में देखते हैं लोगों को, तो यह काम आपका जरूर होगा। अब दूसरी बात, मान लीजिए एक लग्न लग्नेश की स्थिति ठीक नहीं है, वे किसी शत्रु घर में बैठे हैं, शत्रुओं के साथ बैठे हैं और शत्रुओं की दृष्टि में है, तो ये तीनों चीज अगर मिल गई तो आप समझिए कि आपकी जॉब में स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, लोग आपको परेशानी देते रहेंगे। तीसरी बात, षष्ठेश हाउस के जो मालिक हैं, षष्ठेश अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में नहीं है, यानी खराब ग्रहों की दृष्टि में है, शत्रु ग्रहों की दृष्टि में है, शत्रु क्षेत्र में बैठ गए हैं, तब भी आप ये समझिए कि आपकी जॉब की स्थिति में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहेगा। यही स्थिति आपके 10म भाव की है। पर 10म भाव में अगर आपके ग्रह दशमेश की स्थिति अगर बिगड़ गई, वहां का कोई ग्रह ऐसा खराब हुआ, उस पर भी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ी, वहां पर उसका शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ी और वो कहीं शत्रु घर में बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में आपको वहां भी जॉब की स्थिति आपके मालिकों के द्वारा, जो उनके आपके अधिकारी वर्ग होंगे, वे नुकसान देंगे।
उसमें केस भी बन सकते हैं, कोर्ट मैटर भी बन सकती है, ऐसा सब होता है। तो ये स्थिति को आपको देखना है कि वास्तव में ऐसा क्यों। आज की जो परिस्थिति बन रही है, तो आप देखिए शनि महाराज जो है वो उच्च के बन गए हैं। बीच में गुरु महाराज इधर उधर करते थे, अभी भी शनि के घर में बैठे हैं। कभी मार्गी हुए, कभी वक्री हुए, कभी ऐसे हुए। तो इससे भी स्थिति बनती है, चाहे शनि हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उनमें नौकरी की स्थिति का निर्माण गलत होगा, यानी हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। जब इनकी दशा अंतरदशा आती है मित्रों, तो उस दशा और अंतरदशा में ये अवश्य नुकसान देते हैं। अब रहा सवाल, जब यही जगहों पर इन्हीं की स्थिति पे अगर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती, जैसे गुरु ने देखा, शुक्र ने देखा, बुध ने, अब बुध तो है ही है, लेकिन बुध ठीक है, लेकिन उनकी दृष्टि में अगर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की महाराज की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, तो आप ये समझिए कि उस ग्रह में अथवा उन स्थिति के उन व्यक्तियों की कुंडलियों में उनको रोजगार की प्राप्ति होगी और सरलता से। तो यह एक सिंपल है कि आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं कि हमारी नौकरी नहीं है, जैसे छूट गई नौकरी, क्यों छूटी, तो यह भी आप इन्हीं ग्रहों के चक्कर से देख सकते हैं। कभी 6th हाउस का लॉर्ड डिफेक्टिव हुआ, कभी 10th हाउस का लॉर्ड डिफेक्टिव हुआ, कभी 1st हाउस का लॉर्ड डिफेक्टिव। अगर ये डिफेक्ट करते हैं, इनको कोई तकलीफ होती है, तो ये जब डिफेक्टिव इनकी मैटर आएगी, उस समय आपके जॉब पर संकट आएगा। हमें यह देखना है कि जब इन ग्रहों की कोई तकलीफ हो तो उपाय क्या करना। तो बहुत अच्छा सवाल है कि भाई उपाय क्या करना। उपाय इसलिए करना होता है, इसमें उपाय जो करना है वह मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे 6th हाउस के लॉर्ड की कोई तकलीफ है। अब यहां पर यह देखना है कि अगर ग्रह नीच के हैं अथवा शत्रु ग्रह से दृष्ट है, तो मित्रों सबसे पहले ग्रहों के जप किए जाते हैं। जैसे बुध है, मंगल है, सबके जप हैं। सरल छोटे मंत्र आते हैं, बड़े अच्छे मंत्र होते हैं, वो भी किसी प्रोग्राम में मैं बता दूंगा आपको, लेकिन यह पहला बात है, जप करना। ग्रह अगर नीच का है और गड्ढे में गिरा है, किसी ग्रहों के दुष्परिणाम में आ गया है, तो उस समय आपको उनका दान करना चाहिए। ग्रहों का दान किया जाता है, जैसे कोई भी ग्रह, सूर्य नीच का है तो आप उसमें भाई लाल वस्तुओं का कोई दान करिए। मंगल नीच का है तो उसके वस्तुओं का आप दान कीजिए। शुक्र नीच के अगर हैं तो आप शक्कर वगैरह का दान कीजिए। उनकी वस्तुओं का, सफेद कपड़े का, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज, लेकिन उसका दान आपको करना हो। और अगर वो पाप ग्रहों में फंस गए हैं तो उनका जप किया जाता है, जप करके उनको उत्थानित किया जाता है। जैसे मान लीजिए उनकी दशा अंतरदशा चल रही है, तो उस समय जप विशेषकर फलदायी होता है। तो मित्रों इस तरह से आप अपने ग्रहों को सुधार भी सकते हैं और अपने रोजगार को स्थिर कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण बता रहा हूं। एक बहुत सरल प्रयोग है, करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। नियमित रूप से गाय को केला खिलाइए तो आपकी नौकरी में आने वाले संकटों से रक्षा होगी। नियमित रूप से आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, इससे भी आपकी नौकरी में नियमित रूप से रक्षा होगी। बन सकता है तो पूर्णिमा का आप व्रत करिए और महीने में एक आध बार जब वेतन आपका आता है उसी समय एक गरीब को भोजन कराइए। बस ये सरल उपाय हैं और यही उपाय आप करते रहेंगे तो हम मानते हैं कि आपके जॉब में आने वाले संकट बिल्कुल दूर रहेंगे। फिर विधि विधान अलग चीज है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो इतना जरूर करिए। एक रोजगार कवच भी बनता है, वह कवच भी आप धारण कर सकते हैं और एक चंडी का प्रयोग भी है। तो या देवी सर्वभूतेषु वित्त रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत सरल मंत्र है। इस मंत्र की नियमित एक माला आप जपते रहिए, बिल्कुल आपकी जॉब में आने वाले सारे संकट माता दूर करेगी और मित्रों आप भी सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डालना बिल्कुल न भूलिए। आप डालिए या टेलीफोनिक कांटेक्ट भी आप हमारा कर सकते हैं। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।